जैसे आपने बताया शिवांगी मैम के बारे में बताया रिलेशनशिप, हमारी पिलर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रिलेशनशिप्स होता है। तो मैंने देखा कि मैम का जो मेंटालिटी है, जो सपोर्ट है वो आपको दे रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करते हो, इट्स वेरी पावरफुल। वो हमेशा दिखता है, स्टेज पे भी दिखता है, जब भी मिलता है तो मालूम पड़ता है कि आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। सो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो ब्लेसिंग कैसे बना सकता है एक इंसान, उसके ऊपर कैसे काम कर सकता है और करना चाहिए, कितना करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं। हम्म। अच्छे रिलेशनशिप्स मिलते नहीं हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। इट्स लाइक कि भाई पौधा डाल दिया तो अब वो ग्रो हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, वैसा नहीं है। उसको हर दिन पानी देना पड़ता है, अच्छा करना। फर्टिलाइज करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। बस एग्जैक्टली वैसे रिश्ते भी कुछ वैसे ही है। अनफॉर्चुनेटली लोग जब शादी करते हैं तो उनको लगता है लाइसेंस मिल गया ना, हम्म। अब ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। जबकि सच ये है कि उसके बाद तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि रिलेशनशिप में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। नंबर 1, क्वालिटी टाइम। कितना क्वालिटी टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बोल रहे सामने वाला सुन रहा है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि सामने वाले को जो पसंद है आप उसके साथ वो कर रहे हैं। अब अगर वो आपका बच्चा है तो अगर उसको डांस करना है म्यूजिक चालू करके और सोफा के ऊपर कूदना है तो आप वो कर रहे हैं। अगर वाइफ है, वो चाहती है कि बस आप सुनो मेरी बातें कि आज के दिन में क्या हुआ, तो वो करना हो सकता है। मे बी वॉक पे जाना भी हो सकता है। दूसरा, सेकंड चीज इज अफर्मेशंस, यानी कि वर्ड्स। हम इंसानों को एक्सप्रेशन का पावर मिला है, बट आपने देखा होगा कि जानवर अपने से बेहतर एक्सप्रेस करता है। अभी मैं सुबह निकला ऑफिस के लिए, 4 घंटे के बाद लंच के लिए वापस आता हूँ ना, तो मेरा डॉग जो है वो ज़्यादा प्यार जताता है। घर वाले उतना एक्सप्रेस नहीं करते, बेटा आ गया, अरे क्या बात है, हम खुश हो गए। लेकिन जानवर ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमें एक्सप्रेशन का पावर मिला है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। हमको लगता है ओवर डू क्या करना है, एक्टिंग थोड़ी होती है। लेकिन हर एक लड़कियों को एक हीरो पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा रोमांटिक हीरो है जो हर एक लड़कियों को पसंद आता है बरसों से, तो वो शाहरुख खान। एवरीबडी लव शाहरुख खान, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको कभी कभार थोड़ा एक्टर बनना पड़ता है, और ये शुरुआत में एक्टिंग है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके लिए नेचुरल बनने लगेगा कि जहाँ पर आप सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, जाते समय उसको हक करके जा रहे हैं, या एटलीस्ट बाय बोल के जा रहे हैं, या मिल के जा रहे हैं। ये जितना आप करेंगे, चाहे वो शब्दों के माध्यम से होगा, टच के माध्यम से होगा, तो ये आपके एक्सप्रेशन है लव के। और 5 लव लैंग्वेजेस तो आप जानते ही हैं। तो ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है प्यार जताने के। एंड लास्ट आई बिलीव सबसे पावरफुल जो मुझे लगता है वो है सर्विस, यानी कि सामने वाले के लिए कुछ करके देना। अब एज अ हस्बैंड मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग आज ये बात सुन रहे हैं ना, तो आपके घर में बहू है, बेटी है, वाइफ है, मदर है, उनके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए उनके ग्रोथ का। उनके अंदर कोई काबिलियत की कमी नहीं है और उनको कोई एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ऊपर वाले ने शक्ति दी है किसी को जन्म देने की, वो तो देवी है, वो तो क्रिएटर है। बस हमें नियमित बनना है कि हम उसको वो फ्रीडम और उसको वो सपोर्ट दे सके कि जिससे वो अपनी काबिलियत को एक्सप्रेस कर सके। और ये 3 चीज़ें जब मैंने अपने घर में करी है जिशान भाई, तो आज मेरी शादी को 8 साल हुए हैं। 8 बार झगड़ा तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुए हमारी। अच्छा। बट जिसमें बहुत सारा क्रेडिट शिवांगी को जाता है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी इवॉल्व सोल। और ताली 2 हाथ से बचती है। सही बात। तो भाई अगर आप अकेले सुपर ह्यूमन बन जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दोनों तरफ से वो रहता Yes. है और वो तालमेल दोनों चीज़ का बहुत अच्छे से बना। नहीं, आपने जो एक्सप्रेस वाली बात भी बोली ना, वो भी बहुत बहुत रिलेटेबल है। मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्टेम में मैंने नोटिस कर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। कुछ बुरा लग जाएगा तो जोर से बने, यार नहीं ये ऐसा नहीं था, खाना ऐसा नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक्सप्रेसिव है बट नेगेटिव चीज़ में वो ईजिली फ्लो होती है। बट अच्छी चीज़ बोलना, बोल जाओ आज अच्छे दिख रहे हो, या फिर आई लव यू, किसी को हक करना, ये सब चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे बैरियर्स बने हुए हैं। और अगर आप किसी की तारीफ कर दोगे या आई लव यू बोलोगे ना, इंडिया में इश्यू ये है कि सामने वाले को रिस्पॉन्ड कैसे करना वो आता ही नहीं है, और ऑकवर्ड हो जाएगा। और दो मेल फ्रेंड्स है ना, उसमें अगर मैं बोलूँ जैकेट अच्छा है,
बोले क्या काम है बता, हाँ, चाहिए तेरे को तेरे चाहिए को? क्या? हाँ, He salary देने वाला will नहीं not receive the compliment at all. True, true. या फिर ऊपर से मैं तारीफ करूंगा, आज अच्छा दिख रहा है, वो कपड़े बदल के आएगा, बोले ये साला खींच रहा है मेरी। क्यों ऐसा, मतलब क्यों हम पॉजिटिव चीज को लेके इतने बैरियर्स क्यों बना करके, आपको कुछ लगता है क्या रीजन है? मुझे लगता है प्रोबेबली मैन टू मैन, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है हाँ, हाँ। ना, उसमें वो बचपन से स्कूल कॉलेज टाइम से अपना वो थोड़ा खींचातानी चलते रहता है हाँ। दोस्तों में, इसलिए वो जेन्युइन कब है नहीं समझ तो में हाँ, वो सरकाजम कब आ जाता है ना, वो आइडिया लगता ही नहीं है। बट पेरेंट्स के में भी देखा जाए तो पेरेंट्स में भी ये चीज़ मैंने नोटिस किया, हम बात भी कर रहे थे, लाइव में भी मेरी बात हुई थी कि ज़्यादातर जैसे नक्षत्र भाई से मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने अपने डैड के साथ काफ़ी रिलेशनशिप Yes. अच्छा कर लिया, पहले नहीं था। तो हम तब बात यही कर रहे थे कि यार बेटे और बाप में ना एक प्यार होता है, बट ना एक रहता है, एक वही मस्कुलिन की वजह से होता है, वही एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे और मेरे फादर के बीच की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लोगों को इतनी पॉजिटिव बातें बताता हूँ, और जब मेरी ऑफिस में भी मैं डील कर रहा हूँ तो आई एम मोर लाइक अ वेरी फ्रेंडली बॉस काइंड ऑफ अ पर्सन, हाँ लेकिन मेरे फादर जो है ना, वो थोड़ा वो पुरानी इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले इंसान है। हाँ हाँ तो आके मतलब चिल्ला देना, गाली गलो, जिसको निकाल दो उसको निकाल दो, चलते रहता है। हाँ तो पहले मैं उनको बड़ा सुधारने की कोशिश करता था। हाँ हफ्ते में एक आध बार आके जब ऐसा करते, हाँ। मैं बीच में पड़ जाता था, अरे नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी ऑफिस में आवाज आप नीचे रखो, ये वो, थोड़ी हमारे उसकी बहस बहुत होती थी। वैसे हम एक दूसरे से बड़ा प्यार कर रहे हैं, बट ऑफिस में दोनों की मेथड बहुत अलग है। वक्त के साथ जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और अभी कोई मेरा स्टाफ आता है ना शिकायत करके कि उनको सब काका बोलते, तो काका ने आके, आपके पापा ने आके ये कर दिया, मैं कहता देख तेरे को 35 दे रहा हूँ ना, 5 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तेरे पिताजी भी गालियाँ बोलते हैं ना तुझे, वो भी तेरी बुराई करते, इसको भी पिताजी मान ले। मेरे पिता है सुन लेने का, आर्ग्यूमेंट मत कर, तू सुन ले, एक्सेप्ट कर ले उनकी, हाँ में हाँ मिला, फिर देख वो दोस्त बन जाएंगे। और जो इंसान वो कर पाया, महीने के बाद कहता है अब काका के साथ मेरा बनने लगा है। हाँ और अब जब मैंने उनको वो जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया ना, तो मैंने ये देखा कि अब 15 दिन हो गए, महीने हो गए, और अगर वो मेरी ऑफिस में आके ऐसा चीखे चिल्लाए नहीं है ना, तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि उनकी तबीयत बराबर है या नहीं है। क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, राइट? हाँ, चेंज हो रहा है तो उनका कुछ। ही इज चेंजिंग, बट मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि देखो उसमें उनका इरादा गलत नहीं है, बस वही तरीका उनको आता है, क्योंकि उनका जो नर्चरिंग हुआ है उसमें बचपन में मुझे भी कोई गिफ्ट्स नहीं मिले, कभी उन्होंने कहा बेटा आई लव यू, उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे इतने बरसों में कभी नहीं कहा, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, उनको अलग तरीके से बड़ा किया गया है। बट मैंने चुनाव किया कि नहीं यार, हम इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, इतना सब सीख चुके हैं, तो मुझे मेरे आने वाली जनरेशन्स में वो चेंज लाना है, और वो जैसे है मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। ट्रू, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि कई बार हम, इंक्लूडिंग मी, हम बहुत ज़्यादा ना ट्राई करते हैं दूसरों को चेंज करने का, और मैंने नोटिस किया कितना भी ट्राई कर लो आप है ना, नहीं चेंज कर सकते अनलेस सामने वाला वांट्स टू चेंज। Yes. तो ये चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर ही काम कर लो, वरना अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।